पंजाब की फिरनी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इख्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इख्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी कर ली। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थीं। मेरिट के महज नारे रियासती उमूर में बुशरा बीबी हर्फ आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थीं। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी के तमाम फैसले वही करती थीं। बुजदार को लगाने का फैसला भी पीरनी कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे के रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने द इकोनॉमिस्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ शाये होने वाले आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। इद्दत जैसे इल्जामात झूठे साबित हुए, इसी तरह ये भी गलत साबित होंगे। इस वक्त जब वो जेल में हैं, इस किस्म के आर्टिकल की हम मजम्मत करते हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी ने कहा कि अपने एक बयान में कहा कि 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया है। इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। देखिए, ये एक सुपरस्टिशियसनेस की एक इंतहा थी कि आप अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करें, और यही वजह हुई कि इवन गवर्नमेंट में आने के बाद भी वो इन्हीं चीज़ों के इन्हिसार में रहे और इसी चीज़ के हसार में रहे। बानी पीटीआई ने अकल से हुकूमत चलाने के बजाय मौकिलों के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने भी बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। जीटीवी से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और केपी में हुकूमतें भी उनके मशवरे से ही बनाई, जिसका खमियाजा मुल्क कौम ने भुगता।
जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है, ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे। लेकिन आज उस पर मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था। 1992 के बाद दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त। गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। जरीदे में वही सब लिखा है जो हम कौम को बता रहे थे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज़ में पीरनी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर DGISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने पंजाब में तैनातियां जादू टोने की बुनियाद पर की। वो अपने किसी भी करीबी दोस्त के जनाजे पर नहीं गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि बानी पीटीआई किन के जेर असर थे। बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छिपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। पता है कि बुशरा बीबी एक फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, आलमी फ्रॉड है। बानी तरीके साहब लोगों को लगे हुए तो बुद्धू बुलाने, बुशरा बीबी उनको बुद्धू बुला गई। बानी पीटीआई के अहलिया ने बनी गाला का मजार जैसा माहौल बनाया हुआ था। साबिक पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने भी बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया है। GTV से गुफ्तगू में कहा कि बरतानवी जरीदे ने कोई गलत बात नहीं की। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहां से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। कबायली अमायदीन से खिताब, बोले कि हमने अफगानिस्तान से बार बार बात की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, लेकिन वो ना माने। वाना कैडेट पर हमले करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमसे जो मुमकिन हुआ वो कबायलियों के लिए करेंगे। रावलपिंडी में बगैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बाइक राइड सर्विस देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन बाइक राइडर्स का सर्वे शुरू। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में बमबार के ऑनलाइन बाइक राइडर के जरिए कचहरी पहुंचने के मामले पर यह फैसला किया गया। मुमलिकत के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत। तरमीमी बिलों की तौसीक के बाद तीनों बिल नाफिजुल अमल हो गए। सेनेट और कौमी असम्बली ने तीनों बिल्स में तरमीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और उनकी मुद्दत 5 बरस होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत नोटिफिकेशन के दिन से शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। उर्दू के शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोयम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दू के बादशाह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जिसके बाद अपने वक्त का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ करवाया गया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी ने उर्दू के शाह अब्दुल्ला दोयम का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया था। लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाके तख्ती खेल हुवैद में पुलिस, CTD और कबायली
अवाम का मुश्तरका ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। इलाका मकीनों ने मशकूक नकलो हरकत से मुताल्लिक मालूमात फराहम करके कार्रवाई में भरपूर ताउन किया। जस्टिस करीम खान आगा की हलफ बर्दारी वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने उनसे हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। जस्टिस के आगा के हलफ उठाने के बाद आईनी अदालत के हलफ उठाने वाले जजेस की तादाद 4 हो गई। 2 जजेस ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। तरमीम से अदालती इख्तियारात कम करके अदालती आज़ादी को खतरे में डाल दिया गया। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया। अदालत से मुकदमात की आईनी अदालत मुंतकली को करदम करार देने की इस्तदा। पीसीबी का पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत का हतमी फैसला। बाज़ाब्ता टेंडर जारी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुताबिक 7वीं और 8वीं टीम के मालिकाना हुकूक की फरोख्त का आगाज हो चुका। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक बोलियां जमा करवा सकेंगे, जिन्हें उसी रोज खोला जाएगा। हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी में से किसी 2 टीमों का इंतखाब किया जा सकेगा। तकनीकी तौर पर अहल बोली दहंदगान को अगले मरहले में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद दोनों नई टीमों के मालिकान का इंतखाब होगा। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला डिवीजन में दर्जा हरारत मामूल से कम। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कराची में भी सुबह के वक्त ठंडी हवाओं का राज, रात के वक्त पारा नीचे आने लगा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका, 5 वर्कर्स हलाक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुतादिद मोटरसाइकिलें मलबे तले दबी हुई हैं। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। कायद की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान। ट्रैकर न होने पर डंपर मालिक पर 1 लाख रुपए जुर्माना। रज़ाकाबाद डंपर हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस भी मअतल। कराची में ट्रैफिक पुलिस का ट्रैकर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी रज़ाकाबाद डंपर हादसे के बाद लगाई गई। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक शहर में सिर्फ वही डंपर्स और वाटर टैंकर्स चल सकेंगे जिनके ट्रैकर्स का कंट्रोल बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। कराची खवातीन के लिए खुशखबरी। पिंक बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नवीद सुना दी। कहते हैं कि पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर को अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तिदा में ये सर्विस सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक दस्तयाब होगी। सरकारी अफसरान हो जाएं होशियार। कराची में सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसरान जेब से अदा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीट बेल्ट, काले शीशे, सिग्नल तोड़ने और चलती गाड़ी में मोबाइल के इस्तेमाल पर ई चालान होगा। अमरीकी सदर का बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। $1 अरब हर्जाने का केस दायर करेंगे। बोले, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करूंगा। अमरीकी सदर का जल्द ही जोहरी तजुर्बात करने का भी इंदिया। बोले कि हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा जोहरी हथियार हैं। हम भी दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है।
ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर अमेरिका के रूस और चीन से इख्तलाफात, दोनों ममालिक की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिकी करारदाद के मुकाबिल अपनी करारदाद पेश कर दी। अमेरिका ने सलामती काउंसिल के अरकान को धमकाया है कि वो ट्रंप अमन मंसूबे की तौसीक करें, वरना जंगबंदी टूट जाएगी और फलस्तीनियों को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग पीर को होगी। मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें गजा इंतज़ामिया के हवाले, तादाद 330 हो गई। इसराइल से लाई गई लाशों पर बेईमाना तशद्दुद के निशानात। मौसम सरमा की पहली बारिश ने अहलियान गजा के मसाइब बढ़ा दिए, हज़ारों खैमे डूब गए, बचा कुचा सामान खराब। फ़लस्तीनियों ने गजा को दोबारा तामीर करेंगे मुहिम शुरू कर दी। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुकालमे के लिए अमरीका का हमास से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ हमास मुज़ाकरातकार खलील हया से मुलाकात करेंगे। और मारूफ अदाकार सलीम नासिर का यौम पैदाइश मद्दाह ना भूले। सलीम नासिर ने मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आंगन टेढ़ा में उनकी बरजस्ता अदाकारी आज भी सबको याद है।